ब्लैक गोल्ड के नाम से यहाँ पर छाई प्रसिद्ध हो गया हुआ है कि ब्लैक गोल्ड यहाँ पर निकल रहा है। यहाँ पर काला गोल्ड के नाम से इस जगह को लोग अब जो दबंग लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, इसको फेमस कर करके और यहाँ पर गोल्ड मतलब छाई के रूप में समझते हैं कि गोल्ड निकल रहा है और इसको सब लोग चाह रहे हैं कि दबंगई करके इस पर मेरा वर्चस्व, मेरा वर्चस्व। ये पहले भी एक हत्या हो चुकी है, बाद में कल दूसरा हत्या हो गई, लेकिन प्रशासन के नींद अभी तक नहीं खुला है। लोकल लोगों को प्राथमिकता देते हुए कि लोकल को पहले मिलेगा, बाद में बाहरी लोगों को मिलेगा, लोकल के साथ में मिलकर काम करे और एक अस्थायी कमेटी का गठन कर करके। और छाई की रोजी रोजगार भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकल लोगों का रोजगार यहाँ से चल रहा था। और अस्थायी कमेटी का गठन कर करके यहाँ पर व्यवस्था समुचित ढंग के और प्रशासन के निगरानी में हो, तब जाके यहाँ पर शांति माहौल अवस्थित हो सकता है। नहीं तो हमको तो जो लग रहा है कि ये घटना आए दिनों घटते रहेगा और लोग ऐसे ही तराही करमाम करते रहे। बेटा वाला बेटा के लिए रोते रहेगा और जिसका पति चलेगा वो अपने हस्बैंड के लिए रोते रहेंगे और लोग तराही माम करते रहे, धरना प्रदर्शन चलते रहेगा। और इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कल यानी कि गुरुवार को कांटी कोठिया में धरना प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा था। छाई के अवैध कटाई को लेकर के स्थानीय जो ग्रामीण हैं वो धरना पर बैठे थे और धरना स्थल पे 3-4-5 दिनों से लगातार जो ग्रामीण है वह यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। और इसी एवज में आपको बता दें कि कल गुरुवार की देर संध्या में गोलीबारी की घटना को अंजाम अपराधियों द्वारा दिया गया और एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई। घटना स्थल आप देख सकते हैं जहाँ पे गोली कांड हुआ, गोलीबारी हुई और जिस व्यक्ति को गोली लगी उनका खून का धब्बा अभी तक इस जगह पे दिख रहा है। और चारों तरफ से जो है वो पत्थर से घेराबंदी की गई है और घटना स्थल यही है। और ग्रामीण जो है वो लगातार इस स्थल पे जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि जो मृतक है उनके परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। दरवाजे पर भी बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे हुए हैं, क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि जुटे हुए हैं और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो है। आप ग्रामीण हैं यहाँ के, क्या हुआ था कल जैसे 7-8 अपराधी आए, वो तो ग्राम इलाके से आए और फायरिंग करते हुए इधर क्या बोलते कांटी की तरफ जा रहे थे। इसी अनज में एक के मेरा ही चचा का लड़का है, वही उन्हीं को सामने आया और उसको गोली मार दिया। सामने से गोली मारा गया जी। धरना पे उस समय धरना चल रहा था। जी, धरना चल रहा था, धरना बगल फायरिंग करते चला गया। कितना राउंड फायरिंग हुआ होगा? कम से कम चला होगा 6 राउंड फायरिंग हुआ। मतलब क्या लगता है इस पूरे मामले को देखने से किस तरह का? ये जैसे बता रहे हैं आपको कि छाई के लेके मोमेंट हो रहा है। अच्छा। एनटीपीसी से हम लोग वार्तालाप, जैसे पहले हम लोग छाई कटिंग हम लोग खुद कर रहे थे जी, लेकिन बाद में बोल रहे हैं एनटीपीसी टेंडर हो गया है। कोई नेता के, हम तो नहीं जानते कौन सा नेता है, लेकिन नेता के दौर पे तो वही अपना चालान ले रहा था और इसी लफ्ज में हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए थे कम से कम 7-8 दिन से। और धरना पर इसी मोमेंट में कह रहा है कि सब लोग की इसी मोमेंट में गोली फायरिंग हुआ। मतलब धरना को कहीं ना कहीं रोकने के लिए जी, किया जी, गया। जी। क्या पहचान हुआ है उन लड़के का जिनको गोली लगी, जिनकी मृत्यु हो गई? उनका नाम राहुल कुमार है। क्या उम्र रही होगी? उम्र वही 18 साल है। बताया जा रहा है कि वो बाहर में रहते थे। जी, कल क्या बोल रहे हैं, परसों रात को ही बाहर से वो आया है। अच्छा। और इससे कोई लेना देना नहीं है धरना प्रदर्शन से उसको, लेकिन पता नहीं। राहुल कुमार नामक व्यक्ति हैं और उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। बाहर में रहते थे वो। मुखिया शशि ठाकुर जी है, भाजपा नेता भी हैं। क्या कहेंगे घटना को देखने से, क्या लगता है? देखिए, घटना तो बहुत निंदनीय है। घटना ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि घटना बहुत, मैंने क्या कहें, इस पर कोई शब्द नहीं है। क्योंकि देखिए, यहाँ के जहाँ पर छाई की समस्या के लिए घटना घट रही थी, धरना पर लोग बैठे थे। उस समय भी हम लोगों से आके मिले, बातचीत किए कि भाई क्या समस्या। लोग बोले कि देखिए सर, ये हमारे गांव के लोग छाई से अनेक प्रकार की बीमारी से परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ के लोग, जिन लोगों को किन्हीं न किन्हीं प्रकार का बीमारी, यहाँ के लोगों का ज़मीन गया, सब कुछ गया। यहाँ के लोग कुदाल से छाई काट के एक लेबर का कॉस्ट 200-300 रुपये लेके देते थे आसपास के लोगों को, जिनको ज़रूरत होता था घर में मट्टी भरने के रूप में, उसमें यूज करने के लिए देते थे। लेकिन कुछ दिनों से सुनने में आ रहा है, तकरीबन 1 महीना 2 महीना से, कि यहाँ पर कुछ दबंग लोग, जो कि हम आके देखे भी थे, कि एक डेरा टेंट डाल के कुछ लोग यहाँ पर बैठे थे। कुछ दिन पहले आके देखे थे, तो उनसे पूछा गया तो कहा गया कि भाई हमको टेंडर मिला है एनटीपीसी से और टेंडर लेकर के यहाँ पर हम छाई कटाव कर रहे हैं। छाई कटाव कर रहे हैं। टेंडर 1 रुपये प्रति टन का था। अच्छा। लेकिन 700 रुपये प्रति ट्रक के रेट से यहाँ पर लिया जा रहा है। उसके अलावा 1200 रुपया पॉपलिंग वाला लिया रहा है, 2000 रुपया वो हो गया। तो यहाँ पर तो गरीब भूखे मर रहा है, गरीब का रोजगार छीन रहा है। इसके लिए जो अस्थाई इसका निदान करने के लिए, एनटीपीसी से मांग करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग धरना पर बैठे थे।
धरना को डिस्टर्ब करे। और दबंग लोग जो भी लोग थे, जिस पार्टी के थे, पता नहीं किस पार्टी के, अपराधी का कोई जात, अपराधी का कोई पार्टी नहीं होता है, किसी पार्टी किसी जाति के लोग, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन धरना को डिस्टर्ब करने के लिए, धरना पे वाले करने वाले लोगों को डराने के लिए गोली चलाते हुए चले गए। कल जिसकी सूचना हमको मिली कि घटनास्थल पर भी मौत हो गई। अच्छा, इस तरह का मामला कई महीनों से चल रहा है। छाई के कारण गर्मी के मौसम में खास करके काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है और लगातार आवाज़ उठती रही, लेकिन इस पे न प्रशासनिक कार्रवाई हो पाई, न एनटीपीसी द्वारा कुछ किया गया। किस रूप में इसको देखते हैं? देखिए, ये कहीं न कहीं इसको राजनीतिक दबाव कहिए या एनटीपीसी का अंग्रेजी हुकूमत कहिए, बार बार एनटीपीसी से लड़ाई लड़ते रहते हैं इसी मुद्दे पर, क्योंकि लिखित रूप में 500 से 1000 लोग यहाँ के आवेदन दिए, लिख करके दस्तखत मोबाइल नंबर के साथ में माननीय जिलाधिकारी के यहाँ, माननीय एसएसपी सर के यहाँ पर कांटी थाना में, एनटीपीसी में, सभी जगह सभी लोगों को आवेदन दिए कि भाई यहाँ पर स्थानीय छाई का जो मामला है उसका अस्थायी रूप से निदान किया जाए। लेकिन कोई पहल नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं एनटीपीसी के, ठीक है आपने टेंडर किया, अच्छी बात है, टेंडर कर दिया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लोकल लोगों को भी टेंडर नहीं है। आईपीएल जैसा मैच खेला जाता है, भारत इंडिया में मैच भी खेला जाता है, तो उसमें भी प्राथमिकता दिया जाता है कि इंडिया के टीम से इंडियन कम से कम 8 से 10 क्रिकेट खिलाड़ी रहेंगे। और यहाँ जब स्थानीय जिस गाँव में छाई कट रहा है, वहाँ के लोगों को क्यों दरकिनार? टेंडर किए, ठीक है किए, आप 5 पार्टी से टेंडर गिरवाते, टेंडर का पेपर लेते, उसमें 3 पार्टी कांटी कोठियां के रहते, 3 लोगों को कोठियां के प्राथमिकता देते, अच्छा बात रहता, इसमें कोई विवाद ही नहीं रहता। 2-3-4 लोग कोठियां के रहते, उनके साथ में ग्रामीण लोग मिलकर के यहाँ पर काम करते, और जिनका बाहर का लोग था टेंडर उनका करते। लेकिन टेंडर करके अंग्रेजी हुकूमत को लाद करके कि नहीं भाई ये अंग्रेजी मेरा शासन है, मेरा एनटीपीसी है, मेरा ये बपौतरी संपत्ति है, इसको कर करके कि नहीं इसमें मैं एनटीपीसी हूँ, इसको मैं दे दिया, जो मनमाना ढंग से करेगा। और वो वहाँ पर बाहरी 10 को गुंडा टाइप का लोग को बैठा के, क्योंकि मैं देखा कि यहाँ पर कैंप गिरा के बैठे हुए थे और मनमाना ढंग से काम करे, तो ये तो कहीं ना कहीं से इस पर राजनीति कहिए तब, या सामाजिक कहिए तब, या तो एनटीपीसी का मनमाना ढंग से काम कहिए तब, ये करने का है। इस तरह की घटना पूर्व में भी हो चुकी है और इसी तरह का मामला सामने आया था। एक व्यक्ति की कुछ दिनों पूर्व भी हत्या हुई थी, जो कोठिया निवासी ही थे, और फिर ये दूसरी घटना। क्या लगता है ये सिलसिला जो खूनी जंग की शुरुआत हुई है, छाई एक बड़ी मसला दिख रही है कांटी में? एकदम छाई एकदम बड़ी मसला है। ब्लैक गोल्ड के नाम से यहाँ पर छाई प्रसिद्ध हो गया हुआ है कि ब्लैक गोल्ड यहाँ पर निकल रहा है। यहाँ पर काला गोल्ड के नाम से इस जगह को लोग, अब जो दबंग लोग हैं, जो माफिया लोग, इसको फेमस कर करके, और यहाँ पर गोल्ड मतलब छाई के रूप में समझते हैं कि गोल्ड निकल रहा है, और इसको सब लोग चाह रहे हैं कि दबंगई करके इस पर मेरा वर्चस्व कर करके, और यहाँ लोकल लोगों को साइड करके, दरकिनार करके, कि लोकल लोग जिनसे इनका रोजी रोटी चलता था, और लोकल लोग कहीं पर फैलेरिया का पेशेंट, कहीं पर किसी अनेक प्रकार का आँख के रोग, बहुत प्रकार का रोग होता था, वो लोग यहाँ से जीते थे, उनका रोजी रोटी चलता था, खाना चलता था, उसको साइड कर करके, और दबंग लोग इस पर हावी हो गए, और यहाँ पर छाई का खेला। अगर प्रशासन, अब बार बार इस चीज़ हो रही है, पहले भी एक हत्या हो चुकी है, बाद में कल दूसरा हत्या हो गई, लेकिन प्रशासन के नींद अभी तक नहीं खुला है। इस पर अस्थायी एक कमेटी का गठन करके एनटीपीसी और अस्थायी थाना प्रभारी और स्थानीय प्रशासन के मौजूदगी में एक अस्थायी कमेटी का गठन करके कि लोकल लोगों को प्राथमिकता देते हुए, और बाहरी लोग जो टेंडर लेना चाहते हैं उनको भी मौका मिले, और लोकल लोगों को प्राथमिकता देते हुए कि लोकल को पहले मिलेगा, बाद में बाहरी लोगों को मिलेगा, लोकल के साथ में मिलकर काम करे, और एक अस्थायी कमेटी का गठन कर करके, और छाई की रोजी रोजगार भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकल लोगों का रोजगार यहाँ से चल रहा था, और अस्थायी कमेटी का गठन कर करके यहाँ पर व्यवस्था समुचित ढंग के और प्रशासन के निगरानी में हो, तब जाके यहाँ पर शांति माहौल अवस्थित हो सकता है। नहीं तो हमको तो जो लग रहा है कि ये घटना आए दिनों घटते रहेगा, और लोग ऐसे ही तराही माम करते रहे, बेटा वाला बेटा के लिए रोते रहेगा, और जिसका पति चलेगा वो अपने हस्बैंड के लिए रोते रहेंगे, और लोग तराही माम करते रहे, धरना प्रदर्शन चलते रहेगा, और हम लोग आएंगे रोते रहेंगे, यही होते रहेगा। विभिन्न जनप्रतिनिधि है, कई जनप्रतिनिधि है, अभी भी घर पे उनके पूरा मतलब जमावड़ा लगा हुआ है, लोगों का बड़ी संख्या में ग्रामीण है, लेकिन जनप्रतिनिधि की भी एक जिम्मेवारी बनती है ताकि समाज में जो है वो शांति स्थापित हो सके। इस दिशा में आप क्या सोच रखते हैं? आप भी एक जनप्रतिनिधि है, क्या होनी चाहिए ताकि शांति व्यवस्था समाज में कायम रहे? देखिए, हम तो सबसे पहले कहेंगे कि एनटीपीसी से हम सारे ग्रामीण मांग करें कि जब तक इस पर अस्थायी तौर पर एक कमेटी बना के अस्थायी तौर पर कोई काम नहीं होता है, तब तक यहाँ से छाई का उठाव नहीं होगा, क्योंकि छाई का उठाव फिर जैसा होना शुरू हुआ, फिर इस पर दबंगई शुरू होगा, और दबंग लोग अपना हावी होना शुरू होंगे। एनटीपीसी अस्थायी तौर पर इसका अस्थायी कमेटी का गठन करे, लोकल लोगों को प्राथमिकता देते हुए काम करे, तब जाके यहाँ पर शांति बहाल हो जाए।
तो बिल्कुल कहीं न कहीं प्राथमिकता के आधार पे जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनको इस काम के लिए टेंडर देना चाहिए था। ऐसा जनप्रतिनिधि मुखिया शशि ठाकुर का भी कहना है और कई लोगों का कहना है, क्योंकि कहीं न कहीं ग्रामीणों का जीविका उपार्जन का एक मुख्य स्रोत यह है। और आपको बता दें कि जैसा कि कई ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि इस जगह पे पहले तालाब हुआ करता था, तो मछुआरों की संख्या यहाँ पे है, वो मछली पालन का काम करते थे। लेकिन जब से छाई का भंडारण होने लगा तो वो तालाब भी सूख गई और मछली का कारोबार भी खत्म हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छाई के भंडारण से लोगों के जीविका उपार्जन हो सके, इस दिशा में एक अस्थायी कमेटी का गठन होना चाहिए। और आप ये चारों तरफ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से छाई की कटाई होती है। और सबसे बड़ी बात कि गर्मी के मौसम में इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है, जिसकी व्याख्या हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो त्राहिमाम करते रहते हैं। छाई के डस्ट के कारण लोग कई तरह के बीमारियों से ग्रसित होने की आशंका बढ़ जाती है। कई तरह की बीमारी को आमंत्रित यह छाई का डस्ट करता है। और साफ रूप से आपको हम बता दें कि छाई का जो यह मामला है कोई ये नया मामला नहीं है। ऐसी मामला लगातार चलती आ रही है। लगातार ग्रामीण जो है वो अपनी मांग को रख रहे हैं कि छाई का जो कटाव है वो सीमित रूप से हो और स्थानीय लोगों को रोजगार का एक मुख्य स्रोत हो। तो कहीं ना कहीं उनको रोजगार में एक बड़ी सहायक भूमिका यह छाई का कटाव हो सकता है। लेकिन जो घटना घटित हुई है वो काफ़ी निंदनीय है कांटी के लिए। और कोठिया में पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है, लोगों में आक्रोश भी बना हुआ है, संलिप्तता कई लोगों की सामने आ रही है। और लोग लगातार मांग उठा रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक परिवार है, उनको मुआवजा भी मिलनी चाहिए और जो दोषी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखना होगा कि इस मामले में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंच पाती है।